हेलो, नमस्कार। आशा है आप लोग अच्छे होंगे, कुशल होंगे और लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग एक बुक की सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो लोग फर्स्ट वीडियो देखे होंगे वो लोग एग्री भी होंगे कि उसमें बहुत सी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं। जो लोग नहीं देखे होंगे जाके देख सकते हैं। एक बुक है रिच डैड पुअर डैड के नाम से, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई है, जो कि मेरे दिल की बहुत करीब है। इसलिए भी करीब है, उसका रीज़न दो है। फर्स्ट है कि जब मैं पीएचडी कर रहा था तो जो मेरा फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल डेवलपमेंट टॉपिक था, बेसिक टॉपिक, और आगे पीछे तो सभी ढेर चीज़ें थी, उससे मैं एक चीज़ देखा जो अपने पीएचडी के 4 साल 5 साल के अनुभव में, कि जो एजुकेशन है हम लोगों की वो दो तरीके से है, जो कि फर्स्ट क्लास में भी थोड़ा इंट्रोड्यूस मैं किया था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कुछ यहाँ बता दूँ। उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं और क्लास में आप बने रहिए, निश्चित रूप से आपको लगेगा कि बहुत ही परफेक्ट तरीके से चीज़ें बताई जा रही हैं और इस बुक का डिटेल्ड स्टडी कैसे किया जा रहा है, एक नई आइडिया, नई अप्रोच, और हो सकता है कि जो रॉबर्ट कियोसाकी नहीं लिखे होंगे उससे बेहतर कोशिश करूँगा बताने के लिए। वो तो लिखे हैं, बहुत बेस्ट है, लेकिन अब जानते हैं कि जब मैं अपना माइंड यूज करूँगा, उन्होंने यूज किया है, तो निश्चित रूप से कुछ और अलग चीज़ें आएंगी सामने। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि एजुकेशन जो मैं बताया था दो तरीके से होती है। एक होती है एकेडमिक एजुकेशन, एकेडमिक, ओके, एकेडमिक एजुकेशन, जो कि 10th पास हो गए, 12th पास हो गए, ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, पीएचडी कर लिए मान लीजिए कि, या बीएड कर लिए, कुछ भी, ओके, या बीटेक कर लिए, कुछ भी ले सकते हैं। ये एक एजुकेशन है, निश्चित रूप से ये ज़रूरी भी है। लेकिन एक एजुकेशन है फाइनेंशियल लिटरेसी की, फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता, पैसे को समझना, पैसे की साक्षरता को समझना। और मैं आपको बता दूं कि जो पूरे इंडिया का परिदृश्य है वो इसी में घूम रहा है। पहली बात क्या है कि कुछ 50% लोग तो ना 10th ठीक से कर पा रहे हैं, ठीक से मतलब कि अच्छा से कॉलेज जाना पढ़ना, अच्छे से बुक्स को पढ़ना, ये सब नहीं है। ग्रेजुएशन कर लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए, पीएचडी कर लिए, बीएड कर लिए, बीटेक कर लिए, कुछ भी कर लिए, लेकिन इसकी स्टडी को पढ़े नहीं। जब ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं बैंक की तैयारी कर रहे हैं, इंटर करना है तो कोई आईआईटी की तैयारी कर रहा है, ये तो पढ़ नहीं रहा। पहली बात तो कुछ लोग पढ़ रहे हैं, सक्सेस हैं, निश्चित रूप से उसकी बात की जा रही है, ओके। लेकिन जो मुझे समझ में आया, ये निश्चित रूप से बेस है, बेस है, जो मैं अभी आगे बताऊंगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कुछ चीज़ें आप लोगों को क्लियर रहे, राइट। इस क्लास को देखने के लिए ये समझिए कि फंडामेंटल नॉलेज ज़रूरी है। और एक है फाइनेंशियल लिटरेसी, मीन्स पैसा कैसे काम करता है, पैसा कैसे बढ़ता है, पैसा कैसे पैसा से पैसा बनाता है, जो लोग धनी हो रहे हैं कैसे पैसा को मेहनत करा रहे हैं, ये सब चीज़ें इस क्लास में आपको दिखेंगी। तो मुझे जो समझ में आया कि ये बेसिक चीज़ तो बहुत ज़रूरी है। अगर किसी कारणवश से अगर आपने ये एजुकेशन बहुत अच्छा से लिया है तो बहुत अच्छी है, गुड। अगर नहीं भी लिए हैं, अगर केवल बच्चे या कोई भी गार्जियन इसको भी पढ़ ले तो लाइफ में जहाँ पे है उससे बेहतर स्थिति में जा सकता है। प्रॉब्लम क्या है कि ना उसने ये डिग्री अच्छा से लिया, ये तो सोचिए ही मत। अब आप सोचिए कि दो ही चीज़ है, और इस बात की विश्वास करिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं 8-9 साल से पढ़ा भी रहा हूँ, पीएचडी किया, जितनी जो अनुभव मुझे समझ में आया कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दोनों चीज़ें समझ में आया। तो इस बात का ट्रस्ट करिए कि मैं गलत नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं कोई एजेंट तो हूँ नहीं कि ये सब चीज़ें बताऊँगा। क्यों बताऊँगा, आप सोच के देखिए। मैं चाह रहा हूँ कि इस लिटरेसी को बढ़ाइए। ये आप जो कर रहे हैं टू गुड, करते रहिए, नो प्रॉब्लम। इसको बढ़ाने की कोशिश करिए, इसी के लिए इस सब सीरीज में स्टार्ट किया हूँ ताकि फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाया जाए। और इसी लिटरेसी पर ये पूरी जो लेक्चर होने वाली होगी, आप निश्चित रूप से वीडियो में बने रहिए। आप देखेंगे कि जो अब तक से अप्रोच था, जो आप तक की आपकी सोच थी, उसमें निश्चित रूप से चेंज आएगा। और निश्चित रूप से आप लाइफ में जहाँ पे हैं, जो आपकी सोच है उससे बेहतर करेंगे। क्योंकि एक अंतिम याद रखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। इसलिए सोच को अच्छे रखिए, बेस्ट रखिए, राइट, ताकि उसके जैसा बनने की कोशिश तो करेंगे। जब सोचेंगे नहीं तो बनेंगे कैसे।
तो इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान में रखिए, राइट। अब यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट, बुक पर आते हैं कि बुक में क्या क्या चीज़। देखिए बुक में सीक्वेंस नहीं दिया गया है, वो उन्होंने रॉबर्ट कॉसाकी ने अपने हिसाब से सीक्वेंस लिखा है, लेकिन मैं अपने हिसाब से सीक्वेंस बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इजी वे में बता रहा हूँ चीज़ों को। अब उन्होंने लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, यूएसए के रहने वाले हैं, और मैं इंडिया का पर्सपेक्टिव में सोच रहा हूँ अपने देश के नागरिक के अनुसार, तो निश्चित रूप से कुछ डिस्टर्बेंस हमको लग रही है। उसी डिस्टर्बेंस को मैं करेक्ट कर रहा हूँ, और उसी करेक्शन को मैं अपने अकॉर्डिंग जो हमारे आम जनता है, जो आम नागरिक हैं, जो व्यूअर्स हमारे हैं, उनके अनुसार कैसे सोचा जाए इसके संबंध में सोच रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि उन्होंने पहले क्या किया है, आय का अनुसार व्यक्ति का वर्गीकरण किया है। व्यक्ति क्या है कि व्यक्ति होते कितने प्रकार के हैं, और आपको इसी में सोचना है कि हम किस में आ रहे हैं या आगे किस में आएंगे। फर्स्ट बताए एम्प्लॉय, जानते हैं जो नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा वाले व्यक्ति, कोई भी जॉब कर रहे हैं इसमें आएंगे, राइट। सेल्फ एम्प्लॉयड, जो कोई शॉप ओपन किए हैं, कोई अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किए हैं, इसमें आ जाएंगे। बिजनेस ओनर, कोई बिजनेस के मालिक हैं, मालिक, ओके, जैसे टाटा लोग हैं और कंपनियां हैं, मालिक हैं। और इन्वेस्टर, जो केवल निवेश करते हैं, ओके। इस बात को ध्यान रखिए कि इससे केवल एकेडमिक नौकरी से मिलती है। ये जो एम्प्लॉय जो बनते हैं वो क्या करते हैं, केवल पढ़ने से बनते हैं, पढ़ेंगे नौकरी पाएंगे। जबकि पूरी बुक नौकरी के आगे की बात कर रही है, नौकरी भी जरूरी है, उसके आगे की बात कर रही है। इसी को हम लोग को व्यू को समझना है, इसी पॉइंट को, कि नौकरी के अतिरिक्त हम धनी क्यों नहीं हो पा रहे हैं। हम क्यों चाह रहे हैं कि हमारा लड़का भी नौकरी करे, हमारा लड़का भी नौकरी करे, हमसे बेहतर हो, क्यों चाह रहे हैं। जैसे जबकि बिजनेसमैन चाहता है कि हमारा हम जैसा है वैसे हमारा बच्चा बन जाए तो बहुत है। जैसे मुकेश अंबानी कब चाहते होंगे, या कोई बहुत बड़ा घराना देख लीजिए, कोई भी हो, वो चाहते हैं कि अरे हमारा जैसे ट्रैक्टर की जैसे एजेंसी हो, ज्वेलरी का बिजनेस हो, जिसके पास होलसेलर का बिजनेस हो। नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चा नौकरी करे, क्या करे, वो चाहते हैं कि बिजनेस करे, बहुत अच्छी बात है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कि आप अपना दुकान खोल लीजिए, बहुत से लोग खोल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस ओनर्स, इन्वेस्टर मीन्स जो शेयर वेयर की आप लगाते हैं, शेयर वेंचर में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, ये सब चीज़ें, या मालिक आपके बने रहते हैं, अगर पेरेंट्स नौकरी किए रहते हैं, उसी के अनुसार आप चल लेते हैं। ये आप अपने समझिए कि पहले किस स्थिति में आते हैं, और इसके लिए पढ़ना लगभग जरूरी है, दोनों के लिए लगभग, इन दोनों के लिए जरूरी नहीं है पढ़ना, इसके लिटरेसी जरूरी है, फाइनेंशियल लिटरेसी, राइट। इसके लिए ओनर बनना है, तो जब ये ज़्यादा जरूरी हो जाएगी तो आप ऑटोमेटिक इसमें आ जाएंगे। जब सेल्फ एम्प्लॉयड है तो इससे आप कन्वर्ट हो जाएंगे, ये कन्वर्जन है, ऐसे समझिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, हम अपने जॉब स्टार्ट किए हैं, अपना काम स्टार्ट किए हैं, जब बहुत बड़ा लेवल पर कर लेंगे तो ओनर हो जाएंगे बिजनेस का। और इन्वेस्टर, तो ये ऐसे समझिए कि पहले एम्प्लॉय जरूरी है बनना, उसके बाद एम्प्लॉय को इन्वेस्ट करिए, पैसे को, पैसा से इन्वेस्ट करके कोई सेल्फ एम्प्लॉयड करिए, कोई अपना नौकरी करिए, जैसे, और बिजनेस ओनर्स बनिए। जैसे इसका सिंपल से एग्जाम्पल समझिए, जिसे विकास देवी कृति ने किया। उन्होंने क्या किया, पहले नौकरी, आफ्टर दैट क्या किए, इन्वेस्ट, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किए होंगे, टाइम का इन्वेस्ट, अपने माइंड का इन्वेस्ट कहीं किए होंगे। इन्वेस्ट क्या किए, सेल्फ एम्प्लॉयड, कहीं नौकरी छोड़ देंगे, अपना आप काम करेंगे, क्या हो गया, कोचिंग स्टार्ट कर दिए, ओके। और आज क्या है, बिजनेस ओनर है, समझ गए। ये पूरी प्रक्रिया है धनी बनने की, और इसी को आपको समझना है। जो इस सीक्वेंस को नहीं समझता है, समझिए कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो फंसा रहेगा, दलदल में फंसा रहेगा, नौकरी करता रहेगा लाइफ टाइम। सेल्फ एम्प्लॉयड रहेगा, बिजनेस ओनर नहीं बन पाएगा, इन्वेस्टर कभी सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन हमको चारों चीज़ों को देखना है कि पहले पढ़ लिख करके नौकरी पानी है, नौकरी के पैसा को इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट के पैसे से हम सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, मीन्स अपना काम को स्टार्ट करेंगे लाइफ में कभी आगे जा करके, और अपना काम से हम बिजनेस ओनर बनेंगे, व्यवसाय के मालिक हो जाएंगे। क्योंकि अंतिम में बिजनेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जानते हैं नौकरी और बिजनेस में, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी अगली पीढ़ी जो आएगी वो उसको भी बीकॉम, एमकॉम, नेट, जेआरएफ, पीएचडी करनी पड़ेगी, तब हमारे पोस्ट पर पहुँचेगी। जबकि बिजनेसमैन, अगर उसका टर्नओवर घर का 10 लाख रुपए है महीने, तो वो अपने बच्चे को 10 लाख टर्नओवर से छोड़ करके जाएगा वो। यही दोनों में अंतर है।
कि अपनी पीढ़ी जो होती है ना, एजुकेशन जो होता है वो आप अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। जैसे सीए है, डॉक्टर है, लॉयर है, ये ट्रांसफ़र कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन एजुकेशन बिजनेस है, वो कर सकता है। मुकेश अंबानी के लड़का चाहे जैसा भी हो, करोड़पति और अरबपति है। जन्म होने के साथ ही कोई बिजनेसमैन का लड़का जिससे घर में जन्म लिया, कोई भी बिजनेसमैन, मुकेश अंबानी तो मैं एग्जाम्पल रहा हूँ, हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं यहाँ बिजनेसमैन में, उनके लड़के जन्म लेते ही करोड़पति हैं। और उसको व्यवसाय को ईजिली तरीके से करेंगे तो भी करोड़पति लाइफ टाइम रहेंगे। लेकिन नौकरी के साथ ऐसा नहीं है। डीएम का लड़का को भी उतना मेहनत करना पड़ेगा। अगर उसने व्यवसाय नहीं स्टार्ट किया डीएम साहब, तो अगर बिजनेस स्टार्ट कर देता तो ठीक है, नहीं स्टार्ट किया तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इसी को मैं बताने वाला हूँ पूरा चीज़ों को, और सीरीज ये चलेगी क्योंकि एक चीज़ में तो वीडियो में तो क्लियर होगा नहीं। ओके, नेक्स्ट देखिए आय के प्रकार, जो कि अभी तो आप अपने समझे अपनी स्थिति को कि कहाँ पर थे। अब आय के प्रकार उन्होंने बताया, रॉबर्ट कियोसाकी ने आय की प्रकार बताया है कि आय कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार से। देखिए, एक अर्जित आय होती है। अर्जित आय कहाँ से मिलती है? जॉब से, नौकरी। ओके, ये नौकरी से मिलती है, जो कि पढ़ते हैं तो प्राप्त होती है, पढ़ते हैं उससे मिलती है। अब क्या है ना कि ये तो ज़रूरी है क्योंकि ये बेस है। ओके, ये फाउंडेशन है, ऐसे समझिए नींव है, ये तो ज़रूरी है। उसमें इसका तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, पढ़ना ही है, अच्छा पढ़ना है। लेकिन निष्क्रिय एक आय होती है। निष्क्रिय आय मीन्स कि जब आप सो रहे होंगे तो भी बढ़ रहा होगा, जैसे प्रॉपर्टी, गोल्ड, सो रहे होंगे तो ही बढ़ रहा होगा। एक बार परचेज कर लिए वो बढ़ रहा है, इसको निष्क्रिय आय कहा जाता है। पोर्टफोलियो आय, पोर्टफोलियो आय क्या है? जैसे शेयर, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड्स, ये सब क्या है? म्यूचुअल, अब इंग्लिश में लिख लीजिए ज़्यादा इजी रहेगा, म्यूचुअल फंड्स। ओके, ये पोर्टफोलियो की आय है, राइट। अब क्या है कि ये निष्क्रिय मीन्स कोई आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, एसेट्स, ऐसे समझिए कि एसेट्स बना रहे हैं जिससे, जो कि बाद में अर्निंग देगी। ओके, जिस माने रूम किराया पर उठा दिए। ओके, ये क्या है? निष्क्रिय है। आप रहें ना रहें, किराया आता रहेगा, काम करिए चाहे मत करिए, कुछ आता रहेगा, आता भी रहता है लोगों का। शेयर में हमेशा पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है, किस शेयर में इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड क्या करें। इस बुक में यही बताया गया है कि ये जरूरी है। इससे को यहाँ ये भी बताया जाएगा, आगे जब क्लास में बने रहेंगे, अगले क्लास में कभी इससे बताया जाएगा, कोई दुनिया के व्यक्ति इससे धनी नहीं होता है। कोई व्यक्ति, जो धनी होते हैं इससे होता है। आप कोई राष्ट्रपति के नाम बताइए जो करोड़पति हो, कोई नहीं हो सकता, क्योंकि नौकरी कर रहा है ना वो। हाँ, बिजनेस करके राष्ट्रपति बन सकते हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, वो बन गए, देख रहे हैं, क्योंकि बिजनेस से बन सकते हैं। राष्ट्रपति से करोड़पति नहीं बन सकते, कितना भी सैलरी मिल जाए। अब जानते हैं राष्ट्रपति ज़्यादा सैलरी तो किसी के पास है नहीं, फिर भी करोड़पति नहीं हो सकते। इवन जो सीईओ होते हैं, कभी करोड़पति हो सकते हैं? ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। सीईओ का मालिक करोड़पति है। गूगल के जो सुंदर पिचाई हैं, सुंदर पिचाई करोड़पति नहीं है, लेकिन गूगल करोड़पति है। क्यों? क्योंकि बिजनेस है, इनका बिजनेस नहीं, नौकरी है। नौकरी वाला, हाँ, ये उस पैसे को बिजनेस कर लेंगे तब तो करोड़पति है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर यही बताया जाएगा कि जो व्यक्ति धनी होता है वो इसी से होता है। हमेशा निष्क्रिय आय, पोर्टफोलियो आय को बढ़ाना है इसके आधार पर। अगर ये आपके पास पहले से है, इस पर ध्यान रखिए, और इसी के बारे में पूरी जितनी क्लासेस सीरीज बनेगी रिच डैड पुअर डैड की, वो इसी पर बनेगी। नौकरी वीडियो में आपको जो भी आगे क्लासेस दिखेंगी वो इसी पर देखेंगे, कैसे निष्क्रिय आय, पोर्टफोलियो आय को बढ़ाएंगे, और अप्रोच भी आपको समझ में आएगा निश्चित रूप से। आप देखिए तो कुछ चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि रियल में इस आय से बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि आगे इस अमीर बनने की कुंजी है अर्जित आय को निष्क्रिय आय या पोर्टफोलियो आय में जितनी जल्दी हो सके बदलने की योग्यता। इसी योग्यता को हमको पढ़ना है, समझना है, इसी योग्यता को।
कि किस प्रकार से अर्जित जो आय है, जो हमारी सैलरी की इनकम है, उस सैलरी के इनकम से आय और पोर्टफोलियो आय में जितनी जल्दी हो सके हम कन्वर्ट कर पाए। इस योग्यता को जो समझ गया, समझिए कि वो आगे चला जाएगा। जो नहीं समझ पाएगा वो हमेशा गरीब बना रहेगा। इवन नौकरी करने के बावजूद अगर ईमानदारी से कोई व्यक्ति आपके आसपास नौकरी कर रहा है, उससे पैसा मांग लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि गरीब है। कोई भी हो, प्रोफेसर साहब हो, उनसे मांग लीजिए 1 लाख रुपए, देखिए वो भी कहेंगे पैसा नहीं है, यहाँ चला गया, क्योंकि वो रोते रहेंगे, क्योंकि वो इस आय से इस आय को बढ़ा नहीं रहे हैं, निष्क्रिय आय को। ओके, जो बताया था ना कि जो इस पे कहावत कही जाती है, जो इस बुक में लिखा गया है कि गरीब व्यक्ति इस आय के लिए काम करता है, ओके, और धनी व्यक्ति इस आय और इस आय के लिए पैसा काम करता है। ओके, व्यक्ति नहीं काम करता है, पैसा उसके लिए काम करता है। अब जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी परचेज कर लिए, तो प्रॉपर्टी परचेज कर लिए तो क्या अब उसकी कोई ज़रूरत है? अब तो उससे इनकम बढ़ रही होगी निष्क्रिय आय से। यदि आप शेयर परचेज कर लें, जिससे मैं शेयर परचेज किया हूँ, तो क्या शेयर परचेज करने से क्या कोई अब दिमाग लगाना है ज़्यादा? वो तो जो इनकम बढ़ रही है, आप सो रहे हो, जग रहे हो, बढ़ रही है, इसकी ज़रूरत है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ जो कि मैं क्लास में भी दिया था, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। एक एग्जांपल से आप समझिए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे जब हम लोग पढ़ते थे प्रयागराज में, तो हम लोगों के लिए लगभग 2009 में जब इलाहाबाद गया था, उस समय ये स्टोरी से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से मैं बता रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ। उस समय हम लोग के पास 3000 to 3500 रुपीज़ जाते थे जब इंटर में पढ़ रहा था, 11th में एडमिशन हुआ था। तो जब मैं 2018 में वहाँ से छोड़ा, नेट जेआरएफ हो गया, पीएचडी करने के लिए वहाँ से लीव आउट किया, उस समय हम लोग के पास लगभग 6000 to 7000 जाते थे। महंगाई बढ़ गई थी, लगभग डबल चीज़ें हो चुकी थी, 9 से 18 तक जाते जाते, ये क्लियर था। जब मेरा जेआरएफ हुआ, आपको घटना बताऊं, जेआरएफ हुआ तो जब एक दोस्त ने बताया कि आप इसको पैसे के जमा कर देंगे तो आपको 1 लाख रुपए पे 1000 रुपये पर मंथ मिलेगा, पर मंथ, पर महीने, समझिए 1 लाख रुपए जमा करेंगे, 1000 रुपये पर मंथ मिलेगा, और जब चाहे तब इस पैसा को ले भी सकते हैं। अब आप सोच के देखिए, अगर हमारे घर वाले, जो कि पैसा था, ऐसा नहीं था, अगर उन लोग के घर वाले, हमारे घर वाले 3 से 4 लाख रुपए जमा कर दिए होते अपने नाम से ही, और जमा करके कह दिए होते कि ये जो पैसा 3 से 4000 रुपये मिलेगा, 4000 रुपये ये पढ़ाई में जाएगा, उसके, मेरे पढ़ाई में। आप सोच के देखिए कि 2009 से 2018 के बीच में लगभग कितना लोग खर्च किए होंगे हमारे ऊपर। और अगर वो 4 लाख रुपए हमारे नाम से जमा कर देते तो उनका 4 लाख बना भी रहता, और 4000 रुपया हमको महीना मिलता भी रहता, हम आराम से पढ़ते भी रहते, और ये 4 लाख रुपए उनका बना भी रहता, जब चाहे तो निकाल भी लेते, जब भी इन सर्कमस्टांसेस कहीं प्रॉब्लम आती तो निकाल भी लेते। अब आप सोच के देखिए कि ये क्यों प्रॉब्लम आ रही थी कि आपके घर में 3 से 4 लाख रुपया है, फिर भी घर वाले इस आय से इनकम दे रहे हैं हमको पढ़ाने के लिए। और ये बहुत से लोगों के साथ हो रहा होगा, और नहीं विश्वास हो तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग शेयर करिए, देखेंगे आप लोग, जो देखेंगे तो समझ में आएगा कि सर ने क्या कहा था, ये सत्य है कि असत्य है। कि इतना पैसा रहने के बावजूद हम कह रहे हैं, मान लीजिए कि लास्ट जाते जाते 6-7 हज़ार हो सकता थे, तो 5-7 साल 2-3 लाख और जमा कर देते। 2009 में जमा किए 3-4 लाख हमारे नाम से, और क्या करते, 4-5-6 लाख जमा कर देते, 2-3 लाख और जमा कर देते, मान लीजिए 6 लाख जमा कर देते, तो 6000 रुपये महीना आने लगता मुझे। अब आप सोचिए कि इस पैसे से हम चाहे जितना दिन पढ़ सकते थे, और जब मैं पढ़ के निकलता वहाँ से तो 6 लाख रुपया उनके पास रहता भी, और मैं पढ़ पे लिया होता। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंशियल लिटरेसी है, यही वित्तीय साक्षरता है कि आपके पास पैसा रहते हुए भी आप इस इनकम से पढ़ाई में खर्च कर रहे थे, जो हमारे घर वाले किए, तब बताते इस इनकम से खर्च किए।
ना इसको बचा पाए ना इसको बचा पाए। लेकिन अगर मुझसे यदि आज कोई कहे अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए तुम क्या करोगे, मैं सिंपल से क्या करूँगा कि अगर मेरे बच्चे को मान लीजिए कि साथ में रह रहा है, सपोज मान लीजिए मैं मेरे तो बच्चे जो होंगे साथ ही में रहेंगे, तो उसको अगर 2000 रुपये फीस लग रहा होगा ना तो हम 2 लाख जमा कर देंगे। समझ रहे हैं, 2 लाख जमा, और कह देंगे कि 2000 रुपये हमको महीना 2000 आता रहेगा, उससे फीस देते रहिए आराम से, क्या दिक्कत है। टेंशन दूर, 2 लाख का 2 लाख बचा हमेशा है, पढ़ाई की टेंशन दूर। आप जब इस व्यू से काम करेंगे, अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसको हम इन्वेस्ट कर दिए ना, इन्वेस्ट कर दिए, और यही है पोर्टफोलियो की इनकम। जो लोग नहीं जानते हैं यही फंस जाते हैं। इसमें आपको नहीं फंसना है कि इस इनकम में फंस जाइए। तो यहाँ तक समझ की बात क्या है कि हमेशा ध्यान रखना है कि अमीर, तो यहाँ पर क्या समझे कि अमीर बनने की सबसे बड़ी कुंजी क्या है कि आप जो अर्जित इनकम है, जो आपकी नौकरी की इनकम है, उस नौकरी की इनकम को इस प्रकार से इन्वेस्ट करिए कि उस इनकम से पैसा आए, और उस पैसे का यूज करिए अपने खर्च कम करने के लिए, अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने के लिए, अपने डिफरेंट टाइप्स के डेली रूटीन में खर्च करने के लिए यूज करिए। आप निश्चित रूप से देखेंगे कि आपको एक अच्छा अप्रोच मिलेगा, एक अच्छी ऊंचाई मिलेगी आपको। अगर आप नौकरी के पैसे से खर्च करते रह गए तो बहुत प्रॉब्लम होगी और लाइफ टाइम प्रॉब्लम रहेगी। इसीलिए आप देखिए, जो लोग बिजनेस घर के बच्चे हैं वो इंजॉय करते रहते हैं, जो हम लोग घर के नौकरी वाले हैं, जैसे हम उसी में क्या हैं, ऐसा मत सोचिए हम लोग नौकरी वाले घर कर गए हैं। देखिए हम लोग का हमेशा टेंशन बना रहता है, लेकिन जिनके घर में बिजनेस है उनके बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो हमेशा अप्रोच को बदलना है। मैं नहीं नौकरी करना नहीं है, नौकरी करिए, क्योंकि पैसा ही नहीं होगा तो इन्वेस्ट क्या करेंगे। तो पहले पढ़ना है, नौकरी प्राप्त करना है, नौकरी प्राप्त करने के बाद ये नॉलेज रखना है, राइट। और जो लोग नहीं पढ़ पाए फिर भी नौकरी कर रहे हैं तो उनके लिए तो कंपलसरी है, राइट। अब नेक्स्ट यहाँ पर समझिए, अगर आप 3 तरह की आय के बीच में, उन्होंने लास्ट में बताया एक चीज़ कि अगर आप जो 3 तरह की आय मैंने अभी बताया, और इस 3 तरह की आय को अभी तक आप नहीं जानते थे कि अर्जित आय क्या होती है, पोर्टफोलियो आय क्या होती है, निष्क्रिय आय क्या होती है, तो आप समझिए कि कुछ नहीं जानते हैं। और इस बात की पूरी गारंटी है कि अगर क्या है, अगर आप 3 तरह की आय के बीच के अंतर को नहीं जानते हैं और आपकी दक्षताएं नहीं सिखाते हैं, मतलब आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है कि सीख पाते हैं, तो जिनसे आप इन्हें प्राप्त और सुरक्षित कर सकते हैं, तो आप शायद ज़िंदगी भर अपने ज़्यादा मेहनत से कम आय प्राप्त कर पाएंगे। तो मैं इसी को बता रहा था कि अगर ये तीनों आय को आप नहीं समझ पाते हैं कि हमारी निष्क्रिय आय क्या है, हमको पोर्टफोलियो की आय क्या है, हमारी जो सैलरी वाली आय है, अर्जित आय वो क्या है, अगर ये तीनों में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, समझिए कि आप कम प्राप्त कर पाएंगे लाइफ टाइम। ये कैलकुलेशन है और इस बात से मैं 100% सहमत हूँ, और आप भी सहमत होंगे आज नहीं तो कल। इसलिए अपनी योग्यता को क्या बढ़ानी है, केवल इस क्लास को या मेरे से इसलिए जुड़े रहना है कि अपनी योग्यता को बढ़ानी है कि किस प्रकार से अपनी अर्जित आय को 10,000 की इनकम मंथली को, 20,000 की मंथली इनकम को किस प्रकार से इन्वेस्ट करें, किस प्रकार से कहाँ लगाएं, जो कि हमारी निष्क्रिय आय और हमारी पोर्टफोलियो आय बढ़ पाए। क्योंकि वो पैसा, जैसे मान लीजिए कि मैं सैलरी पा रहा हूँ, मेरा शेयर आज बढ़ गया, बताइए उसके लिए मैंने क्या किया था। अगर 2,000 रुपये शेयर में बढ़ गया, कुछ किया हूँ, लेकिन 2,000 सोचे कितना काम आएगा, सैलरी का अतिरिक्त है वो ना। अगर मान लीजिए कोई मैं बिल्डिंग ले लिया, कोई चीज़ इन्वेस्ट कर दिया कहीं पे, कुछ भी, वो उससे कुछ इनकम आ रही है, उसके लिए मैंने कुछ किया था, कुछ नहीं। लेकिन इसका पहला रूल यही है कि पहले पढ़िए, पढ़ के इन्वेस्ट करिए, इन्वेस्ट करके पोर्टफोलियो अपना बनाइए, सिंपल सी बात है। जैसे मैं अपने अच्छा से पढ़ा, अब पढ़ के मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ बढ़िया से। इन्वेस्ट करके कभी हो सकता है 10 साल 15 साल बाद लगे कि चलो एक बिजनेस ओपन कर देता है, कोई एंटरप्रेन्योर से बिजनेस ओपन किया जाएगा 10-15 साल बाद। ऐसे थोड़ी है किसी में बस रहना है, सोचना है, ऐसा नहीं सोचना है। जॉब सीकर नहीं बनना है, जॉब मेकर बनिए। जैसे मैं जॉब सीकर हूँ क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे घर वाले नहीं उतना सक्षम थे, नहीं बिजनेस कर पाए, नहीं फाइनेंशियल लिटरेसी आ पाई, नहीं अच्छा से पढ़े थे, बहुत अच्छा से नहीं जानकारी रखे वित्तीय जानकारी, तो वो कहते रहे कि पढ़ो पढ़ो बस पढ़ो बस पढ़ो, हम पढ़ लिए।
लेकिन आज तो मेरे अंदर आने की जानकारी है कि नहीं, पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन उसके अतिरिक्त फाइनेंशियल लिटरेसी, उसके अतिरिक्त कैसे निष्क्रिय आय में कन्वर्ट हो, कैसे अर्जित आय पोर्टफोलियो आय में कन्वर्ट हो, ये भी ज़रूरी है। और इसी बात को आपको समझना है, राइट। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि किस प्रकार से आप उसको कन्वर्ट करते हैं। और जो इस दक्षता को नहीं समझ पाता है, जो इस बात को, तो समझिए कि वो पश्चाताप करेगा और वो हमेशा परेशान रहेगा। इसीलिए जो रिच डैड पुअर डैड है, रिच डैड कहते हैं कि जाओ स्कूल पढ़ो, जो फर्स्ट क्लास देखे होंगे जानते होंगे, मैं बताया था उसमें। उनका ये मानना है कि तुम पढ़ो, नौकरी प्राप्त करो, आजीविका चलाओ। रिच डैड कहते हैं कि नहीं, पढ़ो लिखो, ज्ञान प्राप्त करो और अर्जित आय लो, और अर्जित आय को जितना जल्दी हो सके, जैसा होता है ना, जितना अंदर एलिजिबिलिटी लाओ कि किस प्रकार से उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं पोर्टफोलियो आय में और उसको निष्क्रिय आय में। इसको सीखना है और इसी सीखने को हम लोग चीज़ों को धीरे 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 करके, आप क्लास में बने रहेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को देख लेंगे, समझ जाएंगे कि ऐसा ही हमको करना है। मैं बेहतर इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ। जो लोग कॉमर्स नहीं पढ़े होंगे थोड़ा बेहतर नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा होगा। ये मेरी पूरी गारंटी है आप लोगों की। अंतिम में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो कि पूरी कंक्लूजन, अभी आगे चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। अंतिम में इतना कहना चाहता हूँ कि अर्जित आय के लिए व्यक्ति मेहनत करता है और निष्क्रिय आय और पोर्टफोलियो आय के लिए पैसा मेहनत करता है। बस ये लाइन को याद रखिएगा कि जो अर्जित आय होती है उसके लिए व्यक्ति मेहनत करता रहता है, जाकर नौकरी करेगा, काम करेगा। लेकिन निष्क्रिय आय और पोर्टफोलियो आय के लिए कोई काम की जरूरत नहीं है, केवल बुद्धि की जरूरत है, अपनी योग्यता की ज़रूरत है, अपनी सोच की ज़रूरत है, अपनी एजुकेशन की ज़रूरत है, किस प्रकार से हम चीज़ों को और बेहतर कर सकते हैं उसकी ज़रूरत है। तो ये ध्यान रखना है कि हमेशा अर्जित आय को कन्वर्ट करना है किसमें, निष्क्रिय आय में और पोर्टफोलियो आय में, राइट। तो यहाँ तक क्लास को समाप्त करते हैं। आई थिंक ये क्लास आपको पसंद आया होगा। निश्चित रूप से आपको एक अलग दिशा मिली होगी और इसमें चीज़ें बहुत बताने के लिए हैं। तो वीडियो में बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो ये, अगर आप इससे सहमत हों तो निश्चित रूप से इसको और लोगों को शेयर करिए ताकि जानकारी लोगों को हो। और इस बात को फिर से बोल रहा हूँ कि हमारे समाज में सबसे बड़ी दिक्कत है फाइनेंशियल लिटरेसी। शिक्षा का अभाव तो जो है वो तो अलग मुद्दा है, लेकिन शिक्षा न होना से अतिरिक्त बात है कि उनको वित्त की जानकारी है, पैसे की जानकारी ज़्यादा नहीं है कि किस प्रकार से हम पैसे से काम करवा सकते हैं, किस प्रकार से पैसे से हम मेहनत करा सकते हैं, किस प्रकार से पैसा हमारे लिए काम कर सकता है। हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी बुक, ये पूरा मेरा सीरीज इस बात पर टिका हुआ है कि पैसे के लिए काम नहीं करना है, पैसा के लिए आपको ऐसा करिए कि पैसा आपके लिए काम करे। इस पर्सपेक्टिव के साथ यहाँ पर क्लास को समाप्त करते हैं। आई थिंक क्लास आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।